तारीख थी 4 सितंबर 1987। समय था दोपहर का। राजस्थान के छोटे से गांव में कई टन लकड़ियां सजाई गई थी, जिस पर पति का दाह संस्कार होना था। तभी वहां पर आसपास के लोग आए और एक औरत जिसका नाम था रूप, जिसे भी जलती आग में धकेल दिया गया और सती बनने को मजबूर कर दिया गया। पति की चिता पर लेटकर खुद के प्राण त्यागने वाली देश की आखिरी सती कांड में आज कोर्ट का फैसला आया है। राजस्थान के सीकर जिले में एक रूप कंवर की मौत को देश के आखिरी सती कांड के रूप में जाना जाता है। 4 सितंबर 1987 को 18 साल की उम्र में रूप कंवर ने अपने पति के साथ खुद को जला लिया था। उनकी शादी को तब केवल सिर्फ 7 महीने ही हुए थे। 37 साल पुराने देवराला सती प्रकरण में बुधवार यानी कि आज जयपुर की एक विशेष अदालत ने 8 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। वशिष्ठ न्यायालय सती निवारण जयपुर द्वितीय ने यह फैसला सुनाया है। रूप कंवर की मौत को सती प्रथा के रूप में महिमा मंडित किया गया था। बता दें कि रूप कंवर की मौत के बाद देश में सती प्रथा से संबंधित कानून बनाया गया था और ऐसे मामलों के निपटारे के लिए विशेष कोर्ट का भी गठन किया गया था। आजादी के बाद राज्य में इस तरह के 29 मामले भी सामने आए थे। रूप कंवर सती कांड में 4 सितंबर 1987 को 18 साल की उम्र में रूप ने पति माल सिंह शेखावत की चिता पर लेटकर खुद को जला लिया था। उनकी शादी को तब केवल 7 महीने ही हुए थे। स्थानीय लोगों ने उनकी मौत के बाद घटनास्थल पर ईंट रखकर चुनरी चढ़ाने लगे थे। साथ ही ऐसी धार्मिक क्रियाएं करने लगे जो रूप कंवर को सती के रूप में महिमा मंडित करती है। स्थानीय पुलिस ने रूप कंवर के इस कदम को महिमा मंडित करने वाले लोगों पर मुकदमा कर दिया। इस मामले में अब तक 11 लोग बरी हो चुके हैं, जिनमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कैबिनेट में रहे बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का भी नाम शामिल बताया जाता है। बरी हो चुके लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। अब जिन 8 लोगों को बरी किया गया है वो सब स्थानीय हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर की रहने वाली 18 साल की रूप कंवर की शादी सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के दिलवारा में हुई थी। वहां पर वो माल सिंह शेखावत से की गई थी उनकी शादी के 7 महीने बाद ही माल सिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर ने अपने पति मान सिंह शेखावत की चिता पर जला दिया था। इस घटना को सती प्रथा के रूप में महिमा मंडित किया गया। घटना के बाद सरकार ने मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि रूप कंवर की मौत के समय गिरफ्तार किए गए सभी 32 आरोपियों को सीकर कोर्ट में अक्टूबर 1986 में ही बरी कर दिया। लेकिन इसके बाद रूप कंवर की पहली बरसी पर 22 सितंबर 1988 को राजपूत समाज के लोगों ने देवराला से अजीतगढ़ तक एक जुलूस भी निकाला था। लेकिन बारिश होने के कारण जुलूस ज्यादा आगे नहीं पहुंच सका और रात 8 बजे 45 लोगों ने एक ट्रक से अजीतगढ़ के लिए जुलूस निकाला। राजपूत समाज की ओर से सती प्रथा का महिमा मंडन करने के आरोप में पुलिस ने 45 लोगों को पकड़कर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया गया। कई सालों तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद 2004 में अदालत ने 45 में से 25 आरोपियों को बरी कर दिया था। सुनवाई के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई थी। 6 आरोपी फरार घोषित किए गए थे। इसके बाद एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर तक कर दिया था। अब 37 साल पुराने देवराल सती महिमा मंडन प्रकरण में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को दोष मुक्त करार कर दिया है। ब्रिटिश काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में सती प्रथा का यह आखिरी मामला था। वशिष्ठ न्यायालय सती निवारण जयपुर की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। आरोपियों की ओर से एडवोकेट अमन चैन सिंह शेखावत ने कोर्ट में पैरवी की है। पर यह कैसा न्याय है? जिस औरत ने अपने प्राण त्याग दिए, आज उस औरत के दोषियों को रिहाई मिल गई है। ये देश के कानून और न्यायपालिका पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये कैसी कहानी है जिसका अंत भी एक औरत की मौत से लिखा गया है? ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत अखबार के साथ। धन्यवाद।